सुंदरवन में आम चुनावों की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही थी। वहां के निवासियों में चुनावों को लेकर बड़ा उत्साह था। वे सब अच्छी तरह से जानते थे कि राजतंत्र समाप्त करने का यही सबसे अच्छा मौका है। सभी को वोट डालने का अधिकार है। सारे वन रफ्तान से काम बरी है। मेन चुनावों का प्रचार प्रसार बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था। क्रूर सिंह के साथी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कच्ची बस्ती में चुनाव प्रचार कर रहे थे। वह अच्छी तरह से जानते थे कि इस बार क्रूर सिंह को टक्कर देने के लिए गजराज हाथी चुनाव मैदान में उतरा है। वह सब मिलकर गरीबों को नोट और शराब बांट रहे थे। बस्ती के कुछ मतदाताओं ने उनका विरोध किया तो उनको डराने व धमकाने लगे। गजराज हाथी को जब यह खबर लगी तो उसने चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत कर दी। क्रूर सिंह ने गजराज हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन जब गजराज हाथी एक स्थान पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहा था, तभी कुछ गुंडों ने उस पर हमला बोल दिया। इस हमले में गजराज और उसके कई समर्थक घायल हो गए। उन्हें तुरंत सुंदरवन के सरकारी बैकिंग में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह खबर सारे वन में आग की तरह फैल गई। सभी आपस में कह रहे थे कि यह घटना लोकतंत्र के लिए बेहद निंदनीय है। सभी मतदाता गजराज हाथी का हालचाल पूछने के लिए अस्पताल में जा पहुंचे। गजराज हाथी एक सच्चा समाज सेवक और गरीबों का मसीहा था। उसके साथ सारा सुंदरवन था। क्रूर सिंह अपनी योजना में असफल हो चुका था। उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। वह लोकतंत्र में दादागिरी के बल पर चुनाव जीतना चाहता था। चुनाव का दिन आ चुका था। सुबह 8 बजे से ही सुंदरवन में चहल पहल शुरू हो गई। क्रूर सिंह ने मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर पहुंचाने के लिए कई गाड़ियां लगा रखी थीं, परंतु उसकी इस चाल को सब समझ चुके थे। मतदाता पैदल ही अपने अपने घरों से निकल पड़े। क्रूर सिंह की गाड़ियां बस उसके अमले चमचे ही आ जा रहे थे। ज्यों ज्यों दिन गुजर रहा था, पोलिंग बूथों पर जागरूक मतदाताओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी। शाम होते होते लगभग 80 से लेकर 85% पोलिंग हो चुकी थी। 5 बजे मतदान बंद हो गया। क्रूर सिंह और गजराज हाथी की किस्मत अब पेटियों में बंद हो चुकी थी। दूसरे दिन मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। दोनों उम्मीदवारों के समर्थक परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद चुनाव अधिकारी ने लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचना दी कि लगभग 50,000 वोटों से गजराज हाथी की भारी विजय हुई है। यह सुनते ही चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे। गजराज हाथी की फूल मालाओं से उसके समर्थकों ने लाद दिया। गजराज हाथी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। विजय जुलूस निकाला गया। क्रूर सिंह अपने साथियों के साथ चुपचाप निकल गया। वर्षों बाद सुंदरवन में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव संपन्न हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही क्रूर सिंह के परिवार की तानाशाही खत्म हो गई। अब गजराज हाथी सुंदरवन का राज्याध्यक्ष बन चुका था। इस प्रकार लोकतंत्र की जीत हुई। ऐसे ही और कार्टून एनिमेशन वीडियो देखने के लिए कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब